सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने कर दी बगावत। चुनाव आयोग को लिखा पत्र, गृह मंत्री अमित शाह को मिली खुली चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ मोदी की बैसाखियों ने ही खुली बगावत कर दी है। पहले तो जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर किया और अब जब टीडीपी ने भाजपा के खिलाफ जाकर चुनाव आयोग पर सख्त एक्शन लिया तो हड़कंप मच गया है। तो नीतीश नायडू के बगावत करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर क्यों अचानक बुलाई सर्वदलीय बैठक और ममता बनर्जी ने कैसे बैठक से पहले ही खेला कर दिया, आपको बताएंगे। लेकिन पहले खबर देखिए कि कैसे चुनाव आयोग के खिलाफ एनडीए में ही खेला होता हुआ नजर आ रहा है। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि नागरिकता सत्यापन का अभियान न बने एसआईआर, बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। तो चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, चंद्रबाबू नायडू ने यह पत्र लिखा है और इस पत्र में चुनाव आयोग से डायरेक्ट सवाल कर दिया है कि क्या बिहार में वोटर्स वेरिफिकेशन के पीछे से नागरिकता सत्यापन कानून को लागू कर दिया गया है, और अगर नागरिकता सत्यापन नहीं हो रहा है तो चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख सहयोगी पार्टी या फिर यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखी ने ही चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार चुनावों से ठीक पहले बगावत कर दी है। डायरेक्ट पत्र लिखा गया है, नायडू ने यह पत्र लिखा है और इस पत्र में क्या लिखा है मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए हिंदुस्तान की खबर में आगे लिखा हुआ है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी टीडीपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि ईसी स्पष्ट करे कि एसआईआर का नागरिकता सत्यापन से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर करवाना सही नहीं है। तो साफ साफ कह दिया है कि चुनावों से ठीक पहले वोटर्स वेरिफिकेशन करवाना ठीक नहीं है, पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर ये जो नागरिकता अगर कानून को आप लागू नहीं कर रहे हैं तो स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक तरफ नायडू ने ये पत्र लिखा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग से यही सवाल किया गया। जस्टिस ने साफ पूछ दिया कि अगर आप नागरिकता को वेरीफाई कर रहे हैं तो ये काम आपका है ही नहीं, ये तो गृह मंत्रालय का काम है। इस पर चुनाव आयोग किसी तरह का जवाब नहीं दे पाया, अपनी बगले झांकने लगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख को 28 जुलाई मुकर्रर कर दिया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही नायडू ने एक तरीके से खुले तौर पर बगावत कर दी है, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और इस पत्र के बाद से इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, जब तक बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हुआ और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर नागरिकता कानून को लागू कर दिया गया, तब तक तो चंद्रबाबू नायडू चुप थे। लेकिन जैसे ही बात आंध्र प्रदेश की आई है, नायडू हड़बड़ा रहे हैं और इतना हड़बड़ा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बगावत कर दी है। चुनाव आयोग से सवाल कर लिया है, चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया है। और ये पत्र चंद्रबाबू नायडू की तरफ से क्यों लिखा गया है, इसके लिए आप खबर देखिए जनसत्ता की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में होगा वोटर लिस्ट का रिवीजन। चुनाव आयोग की खरी खरी सभी राज्यों को भेजी चिट्ठी, डेडलाइन भी तय हो चुकी है। तो नंबर सबका आएगा। आज बिहार का आया है, कल आंध्र प्रदेश का आएगा और आंध्र प्रदेश का नंबर आने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने कमान संभाल ली है। आप अच्छे से जानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक चंद्रबाबू नायडू की नींव है। पहले तो वक्फ कानून लागू किया गया और अब नागरिकता कानून को लेकर आए हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया है कि ये जो एनआरसी लागू किया जा रहा है ये बिहार में नहीं, बिहार में तो अभी काम हो रहा है, निशाना तो बंगाल पर साधा जा रहा है। आपको बता दें, अगर बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में 27% मुस्लिम वोट बैंक है। इस वोट बैंक के लिए जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ अब चंद्रबाबू नायडू भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों ने ही कमान संभाल ली है, नीतीश नायडू ने ही पेच फंसा दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से तो
पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया था। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक चेहरा है, एमएलसी है, नीतीश कुमार के करीबी हैं, खालिद अनवर, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इस प्रोफार्मा को लागू किया गया है वो गलत है। तो जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बात यहां पर सिर्फ जेडीयू की नहीं है, बिहार के चुनावों की अगर बात की जाए तो बिहार का चुनाव एनडीए के हाथों से निकल चुका है। एनडीए में लगातार बगावत पर बगावत हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कह दिया है कि समय कम है और चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं, वहीं दूसरी तरफ जितिन राम मांझी ने भी बगावत कर दी है। और तो और चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरफ जहां एनडीए में बगावत पर बगावत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनल सूत्रों से खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू में लगी इस्तीफों की झड़ी के चलते नीतीश कुमार भी फुल फॉर्म में आ गए हैं। इंटरनल रिपोर्ट यह निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने सभी 243 सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। तो क्या नीतीश कुमार भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार भी अपनी साख बचाने के लिए, अपनी पार्टी बचाने के लिए पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल जो खेल चल रहा है वो खेल अब सबके सामने है। चारों तरफ से खींचतान मची हुई है और इस खींचतान में नायडू के पत्र ने आग में घी डालने का काम किया है। फिलहाल इस एक्शन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से संसद का सत्र शुरू होने से पहले 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अब इस बैठक के पहले ही जिस तरीके से बगावत मची हुई है, चारों तरफ से खींचतान हो रही है, ऐसे में बैठक में क्या होगा और संसद के सत्र में एनडीए का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, नायडू के एक्शन पर, नीतीश कुमार के रिएक्शन पर और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव आयोग की हालत पर? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।